Julia students, yesterday we have done differential equation. What is differential equation? Its notation, how we denote the differential equation, and its order and degree of differential equation. Now today our topics is general and particular solution of differential equations. Okay, so before we start this topic, we should know what is the meaning of solutions. Solutions का आपका क्या मतलब है? Okay, उसके लिए हम लेंगे एक फंक्शन, सपोज लेंगे हम x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसके लिए हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू लेंगे प्लस या माइनस 1. अब देखो ये प्लस या माइनस 1 इस फंक्शन में, इस सपोज हम इक्वेशन 1 ले, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखो जैसे x की वैल्यू हम सपोज 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, मतलब क्या हुआ, हमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल मिल रहा है. इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू x की वैल्यू हमें ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब है कि दिस इज द x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. समझ आ गया बच्चों? मतलब सॉल्यूशन का मतलब है वो वैल्यू या वो फंक्शन जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसी तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फंक्शन सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए जो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ओके, for this we take consider the equation d square y upon dx का स्क्वायर प्लस y is equal to 0. हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे. नाउ इसका सॉल्यूशन के लिए हम लेट टेक फंक्शन y is equal to phi of x is equal to a sin a x plus b. ओके, नाउ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका वैल्यू डिफ्रेंसिएशन करके हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. तो जैसे हम सेकंड इक्वेशन का डिफरेंसिएशन करेंगे, क्या होगा, गिवन इक्वेशन इज, व्हाट इज दिस, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन फंक्शन y is equal to phi of x is equal to a sin x plus b. This is our given function. Okay, now differentiate dy by dx is equal to, हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट a का डिफरेंशिएशन a ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos और x plus b this. ओके, नाउ हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, 2, तो हमें डिफरेंशिएशन भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा. ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी, इट इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी. Okay, now substitute the value of d square y on substituting d square y upon dx का स्क्वायर and dy by dx, no, only y. Okay, on substituting d square y upon dx का स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए वही सब्स्टिट्यूट करना है. d square y upon dx का स्क्वायर प्लस y and y in equation 1. What we will get left hand side is equal to, क्या था हमारे पास, d square y upon dx का स्क्वायर इज माइनस a sin x plus b प्लस y का वैल्यू क्या था हमारे पास, y का वैल्यू a sin x plus b, and this is minus, this is plus, cancel out and it is equal to right hand side. मतलब क्या हुआ, the given function satisfy the given differential equation. So first is the equation function 7, second is the solution of the differential equation.
नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन, हमने शो किया कि ये y इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड जो फंक्शन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. नाउ वी टेक वैल्यू ऑफ a एंड b. ओके, पुट a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 2 एंड b इज इक्वल टू सपोज पाई बाय 4. हम ये दो वैल्यू लेते हैं a और b के लिए, ठीक है. तो हमारा फंक्शन कैसे बनता है, y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4. ओके, ये हमारा सेकेंड फंक्शन बनता है. तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन भी उसका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई होना चाहिए. तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 2, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस पाई बाय 4. अगेन डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस पाई बाय 4. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी इन फर्स्ट इक्वेशन. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the values of d square y upon dx का square and y in first equation, what we will get left hand side is equal to क्या 2 sin x plus pi by 4 minus 2 sin x प्लस पाई बाय 4. दिस इज इक्वल टू प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया तो ये 0. इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहां भी हमें क्या मिल रहा है कि ये जो फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है जिसमें हमने a और b का वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू लिया हुआ है, वो भी क्या फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है. मगर हमारे पास सॉल्यूशन तो एक ही होना चाहिए. ये दो कहां से आ गए? तो इस केस में हम कहेंगे कि फर्स्ट जो होगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा और जो सेकंड होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, देयर इज ऑलवेज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. a और b हम यहाँ पे हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहेंगे. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस एनी कांस्टेंट. हम a और b का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें फंक्शन भी अलग डिफरेंट मिलता जाएगा. तो इस तरह हमें डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन भी अलग मिलता जाएगा. ओके, मगर पर्टिकुलर के केस में क्या होगा, पर्टिकुलर के केस में हमने a और b का वैल्यू पर्टिकुलर वही एक ही रखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी इसका फंक्शन भी एक ही होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा. ओके, वही यहाँ पे क्या बताया हुआ मैंने, द सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा of the differential equation, and the solution which is free from arbitrary constant. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में arbitrary constant नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यूज होने चाहिए. ओके, दैट इज सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन का, जो हम जनरल सॉल्यूशन से लेते हैं. ओके, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज to the arbitrary constant is called particular solution of differential equation. Understand बच्चों? अब बच्चों हम एक क्वेश्चन करके प्रूव करके बताते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन, और फिलहाल जनरल सॉल्यूशन ही होगा आपके पास. पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए आगे एक्सरसाइज होंगे. ओके, तो हम ये फर्स्ट एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दिया हुआ है, ठीक है. तो हम इसका किस तरह से लिखेंगे, जैसे द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन जो हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 3x. सपोज हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, स्टेप वाइज डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड with respect to x, with respect to
x वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्वेश्चन में ये देखो कि डिफ्रेंशिएशन उन्होंने किस तरह से दिया हुआ है। अगर उन्होंने दिया हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन भी उसी तरह से निकालना, क्योंकि कल आपने पढ़ा था नोटेशन किस तरह से होता है। ओके, तो हमने जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन उन्होंने पूछा हुआ उसी तरह से नोटेशन भी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, बच्चों देखो ई रेज टू पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर -3x ही रहेगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x इज इक्वल टू ई पावर x ही रहता है। आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है, वो आपका 5th चैप्टर में है। विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट नोइंग द डिफरेंशिएशन यू कैन डू डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो यू मस्ट नो द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल द फंक्शन। ओके, तो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही रहता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा ई रेज टू पावर -3x एंड 3x -3x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा -3। ओके, तो हम ये लिखेंगे -3, इट इज इक्वल टू -3 ई रेज टू पावर -3x। ये हमारे पास क्या हुआ आया dy बाई डी एक्स ना, यहाँ ऑर्डर कितना है 2, तो हम ट्वाइस ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, ट्वाइस करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर -3x का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, ये फिर से dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन -3x, इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 9x ई रेज टू पावर -3x। ओके, 9x नहीं -3 -9 3 3 9 3x का डिफरेंशिएशन -3। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ई रेज टू पावर -3। नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई इन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या मिलता है। On substituting the value of d square y upon dx का square plus dy by dx minus 6y is equal to 0, what we will get, देखो यहाँ पे जैसे on substituting the values of d square y upon dx का square, dy by dx and y in given differential equation, what we will get left hand side is equal to इसका वैल्यू कितना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हमारे पास 9 ई रेज टू पावर -3x, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना था -3 ई रेज टू पावर -3x, यहाँ पे -6 और y का वैल्यू क्या था, ये रहा y का वैल्यू क्या था हमारे पास ई रेज टू पावर -3x। ओके, तो इट इज इक्वल टू ये हो गया 9 ई रेज टू पावर -3x माइनस ये 6 ई रेज टू पावर -3x माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन रहेगा 6 3 9 e raised to power -3. This is plus, this is minus, cancel out. It is equal to 0 means right hand side. What we will get left hand side is equal to right hand side. Okay, मतलब क्या कह रहा है कि ये जो given function है वो given differential equation को satisfy कर रहा है. Hence the given function is the solution of the given differential equation. Okay, given differential equation. Okay, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने निकालना है. बच्चों अभी आपने एक एग्जाम्पल कर दिया. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. वी टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि वेरीफाई करना है. इस एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन को वेरीफाई करना है आपने. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 इज द फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज. ओके, ये जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वेरीफाई करना है. मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, तो हम क्या करेंगे,
वही स्टेप वाइज लिखना है. द गिवन फंक्शन इज y is equal to e power x plus 1. Okay, now differentiate first. इसको हम फर्स्ट लेंगे. differentiate equation first, both side with respect to x. we get y dash is equal to e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहता है. कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 वो हट गया. अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर कितना है 2 है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन. अगेन डिफरेंशिएट वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e पावर x. सो हमारे पास वैल्यू क्या होगा e डैश का ex, e डबल डैश का अगेन ex. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y double dash and y dash in given differential equation. Okay, on substituting the values of y double dash and y dash in गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या है हमारे पास, ये है. ओके, तो सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू e पावर x एंड माइनस y डैश इज e पावर x. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, कैंसल आउट, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्या हुआ, ये जो गिवन फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ये फंक्शन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ओके, तो हम इसको फिर से किस तरह से सॉल्व करेंगे. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज given function is y is equal to under root of 1 plus x का स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट, इसको सपोज हम फर्स्ट लेंगे. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. हमारे पास क्या होगा y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बच्चों अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा. अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट x. ओके, तो ये कैसा बनेगा 1/2 अंडर रूट x. और जो अंडर रूट के अंदर होगा उनका डिफरेंशिएशन फिर से होगा. तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. 1 मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x. तो यहाँ पे आएगा 2x. ओके, नाउ व्हाट वी गेट 2 कैंसिल. हमारे पास आता है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. इसको हम फर्दर आगे करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ओके, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. वी गेट क्या मिलता है हमारे पास, y डैश इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कैंसिल. हमारे पास क्या रहता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ओके, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या है फंक्शन में, इट इज इक्वल टू y. सो इट इज इक्वल टू एक्स y अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. ये क्या मिल रहा है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है. सो ये जो फंक्शन था वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये y इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ x, ये फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। x should not be equal to 0 and x is greater than y और x is less than minus y, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन लेंगे। द गिवन फंक्शन इज y is equal to x sin of x, इसको लेंगे फर्स्ट। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलता है हमें, y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो बच्चों x साइन ऑफ x दो फंक्शन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, uv का फॉर्म होगा। uv का फॉर्म आपने पढ़ा हुआ है, dy dx ऑफ u इंटू v का फंक्शन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमारे पास क्या रहता है, u मीन्स x, साइन का डिफ्रेंसिएशन होगा cos, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, x का डिफ्रेंसिएशन 1, इट इज इक्वल टू x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, दिस इज y डैश। नाउ हमारे पास इसमें ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y dash in given differential equation, we get x into y dash, this is left hand side, okay, the x into y dash is equal to x cos of x plus sin x, it is equal to x square cos of x plus x sin x। ओके तो ये क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब यहां से देखो बच्चों, एक्स साइन एक्स मीन्स वाई है, तो इट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इट इज इक्वल टू वाई हम पहले ले लें तो एक्स का स्क्वायर, और कॉस ऑफ एक्स को हम ले सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, अंडर रूट 1 माइनस, इट इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहां से देखो साइन एक्स का वैल्यू हम यहीं से करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा, वाई अपॉन एक्स, यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। ओके तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू y प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ओके, इट इज इक्वल टू y प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में है, बाहर हो गया तो x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है x अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या था हमारे पास, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स, दिस इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड बच्चों, ये आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता हो गया होगा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फ़र्क क्या है। ओके तो आप इसको एक्सरसाइज को रिवीजन करिए, तो आगे प्रैक्टिस करिए। ओके तो कल हम नेक्स्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।